नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। अब बात करेंगे, आज जो खबर मैं लेकर आया हूँ कहीं न कहीं खबर बहुत बड़ी होने वाली है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने थे 5 अक्टूबर को, वहाँ पर वोटिंग हुई। उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं और आज 7 अक्टूबर है, यानी कल 8 अक्टूबर है। कल हरियाणा में नतीजे आएंगे, किस पार्टी की कितनी सीटें निकलने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया की दोस्तों। वो मीडिया जिसमें अगर बताया जाए 90% सवर्ण क्लास से लोग मीडिया हाउसेस चला रहे हैं। कई सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किया है कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन क्या उनका एग्जिट पोल जो आंकड़ा आ रहा है लगता है आपको सही है आंकड़ा? और अगर आंकड़ा आपको नहीं सही लग रहा है तो सही आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। एक बड़े नेता ने, हरियाणा के बड़े नेता ने, जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं, उन्होंने खुलासा कर दिया है कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ है, जो एग्जिट पोल्स लगातार मीडिया के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, वो एग्जिट पोल फेक है, ख़राब है, वो पुराने आंकड़े दिखा रहे हैं दोस्तों। तो आप क्या समझते हैं कि जो मीडिया के लोग एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें या फिर कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें, वहाँ पर कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीत रही है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद किसी का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं मीडिया के लोग। बीएसपी नेशनल पार्टी है, आप सोचिए, गौर करिएगा। बीएसपी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन बीएसपी का नाम एग्जिट पोल्स में नहीं दिखाया जा रहा है। बीएसपी को और इंडियन नेशनल लोक दल जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है, उनको जो है उस पार्टी को वहाँ पर अन्य में रखा गया, अदर में रखा गया। उनका नाम तक जिक्र नहीं कर दिया गया एग्जिट पोल में। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, एनडीए इंडिया, इंडिया एनडीए। तो इस तरीके से एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और एक जो मीडिया का सर्वे आया, सर्वे एजेंसियों का, एक मीडिया एजेंसी ने सर्वे नहीं किया, कम से कम 14-15 लोगों ने सर्वे किया है, लेकिन किसी ने भी बीएसपी का नाम तक लेना उचित नहीं समझा। उस लिस्ट में, उस एग्जिट पोल में बीएसपी का नाम रखना उचित नहीं समझा, आईएनएलडी का नाम रखना उचित नहीं समझा। तो आप सोचिए, मीडिया जो संविधान का चौथा लोकतंत्र का, संविधान के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, लेकिन वो मीडिया कितना निष्पक्ष काम कर रही है और कितना निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। उससे पहले जानने का प्रयास करते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे, 5 अक्टूबर को चुनाव हुए, उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल। तो दोस्तों, मैं हरियाणा में ग्राउंड पर था, अभी मैं बाहर कहीं हूँ, मौजूद हूँ, लेकिन खबरें निकल कर जो सामने आई हैं, वीडियो आया है सामने, वो दिखाऊंगा मैं आखिरी में आपको। उससे पहले खबर आप लोग सुन ले ध्यानपूर्वक। तो मैं हरियाणा में ग्राउंड पर था। ग्राउंड पर मैंने देखा कि वहाँ पर किसान, गरीब, महिला, शोषित और जो स्टूडेंट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, तमाम लोग, बीजेपी सरकार वहाँ पर 10 सालों से रही, तमाम लोग इससे परेशान हैं, त्राहिमाम हैं। और कांग्रेस भी, उसके पहले राज की कांग्रेस भी ने वहाँ पर अच्छा काम कुछ नहीं किया, ऐसा हरियाणा के लोगों का कहना था। चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन करके चुनाव में मैदान में थी और इनको समर्थन मिल रहा था, बहुत बड़ा समर्थन लोगों का मिला। जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही थी, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही थी, मीडिया इसको भी छुपा रही थी। और एग्जिट पोल अब आ रहा है, तो एग्जिट पोल में मीडिया बीएसपी और आईएनएलडी का नाम ही नहीं ले रही है, अदर में डाल दे रही है। तो बीएसपी और आईएनएलडी कुछ अच्छा करने वाली है वहाँ पर दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अगली बार मैं बताऊं कि बीएसपी को 4.21% वोट मिले थे और वहीं आईएनएलडी को 2.something% वोट मिले थे। अब वहां पर शेड्यूल कास्ट का जो वोटर है, उनका जो प्रतिशत है 21 से 22% अनुसूचित जाति का वोट बताया जाता है हरियाणा में। तो आप सोचिए, कांग्रेस ने अभी लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया, वहाँ पर कांग्रेस हरियाणा में लड़ रही है और केंद्र में इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला के मैं संविधान बचाऊंगी, लोकतंत्र बचाएंगे हम। और बीजेपी के कई नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे। तो एससी समाज के लोग कहीं न कहीं दोनों पार्टियों से डरे हुए थे, अगर इनके पास जाएंगे तो कहेंगे कांग्रेस ने भी काम नहीं किया, और अगर बीजेपी आती है तो ये संविधान बदल देगी। इस तरीके की तमाम तरीके से डर
अनुसूचित जाति के लोगों के अंदर था। और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक फैसला सुनाया, और एक फैसला वो था कि SC ST की रिजर्वेशन में आरक्षण मतलब कोटे में कोटा लागू करेगी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे भी जब ये फैसला आया तो सिर्फ BSP सुप्रीमो मायावती तमाम तरीके से उन्होंने मुद्दे पर बातचीत की और भारत बंद का आह्वान भी किया, लेकिन BJP तो बीच सरकार में है। कांग्रेस जो संविधान बचा रही थी, लोकतंत्र बचा रही थी, उसने चुप्पी साध ली। तो अब कांग्रेस हरियाणा में कहीं ना कहीं 22% जो SC समाज का वोटर है वो INLD और BSP की तरफ रुख कर रहा था। तो लेकिन एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है, BSP का नाम उसमें नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा भी वो जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, उसमें आप देखिए कितनी निष्पक्ष तरीके से वो लोग खबरें सर्वे कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं दोस्तों। अब बता दें हम, हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा के। अगर बहुमत जिसको हासिल करना है तो करीब 40 से 45 सीटें जिसके खाते में जाएगी, जिस पार्टी के, उस पार्टी की वहाँ पर सरकार बन सकती है। लेकिन जब 45-40 सीटें जाएंगी तब सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पर एग्जिट पोल्स कांग्रेस को बड़ा चढ़ा के वहाँ दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ वीडियो, जो मैं बार बार वीडियो का जिक्र कर रहा हूँ, ये जो खबरें मैं आपको बताया सारी खबरें, ये बात अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये पुराने आंकड़े हैं। MP में यानी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए, एग्जिट पोल्स वहाँ दिखा रहे थे कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकारें बन रही हैं, लेकिन BJP की सरकार बनी, ऐसा अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो खबरें चला रहे हैं लोग, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इस एग्जिट पोल में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, पूरी तरीके से गलत खबरें हैं। ये जो एग्जिट पोल्स हैं पूरी तरीके से पुरानी खबरें को दिखा रहे हैं, इस पर विश्वास ना करें। और 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, एग्जिट पोल का पोल खुद ही खुल जाएगा 8 तारीख को। तो वीडियो आइए हम आपको दिखा देते हैं।